नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, जो राजस्थान कला संस्कृति का जो सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वही चल रहे हैं लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र, जिसमें से इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वही पढ़ा था सुशिर वाद्य यंत्र। क्या पढ़े थे? सुशिर वाद्य यंत्र पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप सारे सुशिर वाद्य यंत्र को पहचान सकते हैं। अब सुशिर वाद्य यंत्र ये मुंह से बजाए जाने वाले थे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट इसका, वह है तत्व वाद्य यंत्र। देखो, तत्व वाद्य यंत्र होते कौन से हैं? तत्व वाद्य यंत्र जो होते हैं ये तारों से निर्मित होते हैं। क्या? तारों से निर्मित होते हैं। जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है उसे ही तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। अब देखो, तत्व वाद्य यंत्र बहुत सारे हैं जिन्हें पहचानना हमें मुश्किल होता है। अब इसी मुश्किल को हमें आसान बनाने के लिए इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर उस ट्रिक को आप याद कर लेते हो तो जितने भी तत्व वाद्य यंत्र हैं सब आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि ट्रिक है, आप इसको बार बार रिवीजन करते रहना है। भाई जरा सरक। देखो, ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसमें जो है वाद्य यंत्र बहुत सारे निकलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, देख कितने सारे वाद्य यंत्र निकलेंगे। जैसे कि भाई जरा सरक, तो ये है तत्व वाद्य यंत्र को याद करने की ट्रिक। अब देखिए, यहाँ से भय से हो जाएगा भपंग। क्या? भपंग। अब देखिए, इसके बारे में हम एक विशेषता और जान लेते हैं। इसी भपंग को ये जो है ये भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। ये भपंग जो है अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये भपंग जो होता है ये डमरू जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? डमरू जैसा दिखता है। उसके बाद ई से देखो इकतारा। क्या? इकतारा। अब ए से हो गया इकतारा, और इसी प्रकार जो इकतारा है ये सबसे, इसकी जो नोट लिख सकते हैं आप, ये राजस्थान क्या है? ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है। तो पूछा जाए कि आपसे सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो इकतारा है। अब ये हमें देखने को क्यों मिलता है और हमें प्राचीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इकतारा है इसमें एक तार होता है। कितना? एक तार होता है। और ये जो है प्राचीन समय में नारद वे मीरा के पास हमें देखने को मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है जंतर। क्या है? जंतर। देखो, ये जंतर जो वाद्य यंत्र है इसका जो प्रयोग है देवनारायण की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भूपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और देवनारायण के बारे में भी जब हम देवता पढ़ेंगे, लोक देवते, उसमें हम क्लियर आपको समझाएंगे पूरे डिटेल से कि सबसे लंबी जो फड़ है वो भी देवनारायण जी की है और सबसे प्राचीन जो फड़ है वो भी देवनारायण जी की है। तो इस प्रकार से हम उसमें पढ़ने वाले हैं। अब ये तो हो गया जंतर। अब रा से हो गया रावण हत्ता। रावण हत्ता। अब देखो, जो रावण हत्ता होते हैं ये आधे कटे नारियल का होते हैं। कैसे? आधे कटे नारियल के होते हैं, जिससे दोनों साइड काटकर इसका किया जाता है। अब ये जो रावण हत्या है इसका जो उपयोग किया जाता है इस वाद्य यंत्र का, ये रामदेव जी की जो फड़ का वाचन हम करते हैं कामड़ जाति के भोपे। कौन से? कामड़ जाति के भोपे इस रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, से इधर देखिए, आप इसे हम बोल सकते हैं सितार या सतारा। रे से हो जाएगा रजाब या रबाब, और कैसे हो जाएगा कमायचा। क्या हो जाएगा? कमायचा हो जाएगा। अब देखिए, जो भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात थी और विशेषता थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इन तीनों के बारे में एक एक विशेषता है। देखो, सितार और सतारा में 27 तारों का प्रयोग किया जाता है। 27 तारों से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार या सतारा है। अब रजाब और रबाब जो है ये 12 तारों से निर्मित होता है। तो 12 तारों से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रजाब या रबाब। और कमाईचा जो होता है ये 16 तारों से निर्मित होता है।
16 तारों से निर्मित होता है। इसलिए ही हम कहते हैं कि 16 तारों से निर्मित जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, कमाइचा है। अब इस प्रकार से हम जो तत्वाद्य यंत्र के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो, जैसे भाई जरा सरक, तो इसी ट्रिक से आप तत्वाद्य यंत्र सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे या तो हम पढ़ेंगे घनवाद्य यंत्र और या हम पढ़ेंगे अवनत वाद्य यंत्र। जोन से भी हमको लगेगा वह हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी वीडियो हम 4 बनाएंगे छोटी छोटी। तो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में तत्वाद्य यंत्र से संबंधित ये थी ट्रिक। तो तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।